बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, कभी आपने सोचा है? यकीनन नहीं सोचा होगा, क्योंकि जिंदगी में इतने मसाइल हैं कि इंसान आखिर क्या क्या सोचता फिरे। उम्र बीत जाती है लेकिन हमारे मसाइल ख़त्म नहीं होते, फिर भी हम मसाइल के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं ड्रग माफिया कैसे काम करता है? ये बात समझने, समझाने और बताने की है। इस वक्त पाकिस्तान के करीबन तमाम अस्पतालों की ओपीडी बंद है। इमरजेंसी वार्ड में कोई रश नहीं, सिवाय कोरोना के मरीजों के। नए मरीज हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे। दिल के दौरे, ब्लड प्रेशर, फालिज वगैरह के केस अचानक कम हो गए हैं। अब ऐसा क्या हो गया? इतना अचानक अमराज इस हद तक कम हो गए हैं, यहाँ तक कि अमवात और आखिरी रसूमात भी घट गई हैं। आप इत्तफाक करें या ना करें, मगर सोचिए जरूर कि क्या इस मुहलक वबा ने दूसरी बीमारियों पर काबू पा लिया है या इन दूसरी बीमारियों को तबाह कर दिया है? इस सवाल के जवाब में यकीनन आप फौरन कह उठेंगे कि नहीं, हरगिज नहीं। दरअसल अब ये हकीकत सामने आई है कि बीमारियों को ड्रग माफिया जानबूझकर खतरनाक साबित करता है। अगर हकीकत ये है कि जब से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, टेस्ट लेबॉर्ट्रीज वजूद में आई हैं, इस मुल्क में ये तबाही बढ़ती ही चली गई। लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से खौफजदा करके जोर देकर हजारों रुपए के टेस्ट कराए जा रहे थे, चाहे वो दरमियानी दर्जे की खांसी, नजला, जुकाम ही क्यों ना हो। छोटी और मामूली बीमारी पर ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और थोड़ी सी तकलीफ में जिस्मानी अज़ा निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। आम मरीजों को भी आईसीयू में रखा जाता और इनको खौफ में मुब्तला करके इनका इलाज किया जाता। इस माफिया ने माल कमाने के लिए हर जचगी का इलाज बड़ा ऑपरेशन फर्ज कर लिया है। साफ मतलब है, इससे इन्हें बेतहाशा माली फवायद हासिल हो रहे हैं और अद्वियात धड़ाधड़ फरोख्त हो रही हैं। बाज़ औक़ात तो कई अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होती हैं। जो अद्वियात और इंजेक्शन महंगे और इम्पोर्टेड हों, इनके 2 नंबर होने का अजाब अलग है। अब हकीकत से पर्दा उठ रहा है, तो जान लीजिए कि यही वक्त समझने का है। आप खुद को और आपके प्यारों को ड्रग माफिया के जुंगल से छुड़ाने का फैसला करें। अब एक आम सी बीमारी ज़ियाबतीस है, जिसे हरफ़े आम में शुगर कहा जाता है। दरअसल बहुत से अमराज हमारे तन आसानी से फैल रहे हैं। वसाइल की फरावानी ने जहाँ लोगों को आसूदगी बख्शी है, वहाँ सेहत के हवाले से बहुत से मसाइल पैदा कर दिए हैं। सब्जियों की बजाय गोश्त का बिला दरेग इस्तेमाल, चहलकदमी और वर्जिश ना करना, अपने घर के कामों से जी चुराना अक्सरियत की जिंदगी का लाजमी जुज़्व बन गया है। यही मसाइल की असल जड़ है, जिस पर तवज्जो देने की बजाय हमने सेहत के हसूल के लिए अद्वियात को शॉर्टकट समझ लिया है। हालांकि मामूल से ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से बहुत से साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। यानी एक बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए मजीद कई बीमारियां हमें चिपक जाती हैं और फिर उनके साइड इफेक्ट्स एक अलग चीज है। इसमें अताई डॉक्टरों और नीम हकीमों का किरदार भी बड़ा ही घनौना है, क्योंकि इन्हें अक्सर अद्वियात के साइड इफेक्ट्स का कुछ इल्म नहीं होता। इसलिए वो हर सेहत व सबाक का ख्याल रखे बगैर मरीज को ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं जिससे इन्हें जल्द आराम आ जाए। तो बात हो रही थी शुगर के मरीज की, तो दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल कर जान लीजिए। WHO का स्टैंडर्ड ज़ियाबतीस का 200 है, मगर ड्रग माफिया 140 पर बजिद है, जिसकी वजह से 80% लोग ज़ियाबतीस ना होने के बावजूद मेटफॉर्मिन खाने पर मजबूर हैं, जिसके बारे में कहा जाता है
کہ इस दवा की माहाना सेल 1 अरब है और इसके खाने से ब्लड प्रेशर, सांस, मैदा, दिल की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की अद्वियात उम्र भर खाने का रास्ता खुल जाता है। हालांकि ये बीमारियां ना सिर्फ लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, जी हाँ, अपना लाइफस्टाइल बदल लें तो आप इन बीमारियों और खौफो हरास फैलाने वालों का जनाजा निकाल सकते हैं, वरना ये ड्रग माफिया मिलकर आपका जनाजा निकाल देंगे। सामाइन 140 या 200 ज़ियाबतीस क्या खतरनाक है? चले तजज़िया करें कि हमारा जिस्म कौन से स्टैंडर्ड की डिमांड करता है। 140 ज़ियाबतीस रखने वाले मरीज 2 घंटे के बाद शदीद कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि 200 ज़ियाबतीस रखने वाले 6 घंटे काम कर सकते हैं। अगर 200 शुगर हो जाए तो जिस्मानी दर्दें और पेशाब की कसरत हो तो ये प्रोटीन की कमी की अलामात हैं। लिहाजा अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन लें, जबकि हमारे जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत है, ना कि अद्वियात की। ऐसे मरीज हर मौसम में प्रोटीन में मछली का इस्तेमाल किया करें। ख्याल रखें कि मछली तली हुई ना खाया करें या बकरे का गोश्त 250 ग्राम या 4 से 5 अंडे सिर्फ उबले हुए खाया करें। और अंडों या गोश्त से कबल आपने फ्रूट अपने वजन के ग्राम इस्तेमाल करना है। मसलन अगर आप 100 किलोग्राम वजन रखते हैं तो 1 सिफर का इजाफा करके इसको ग्राम में बदल लें, जो 1000 ग्राम हुआ, और 1000 ग्राम फ्रूट खाएं। ये 2-3 सब्जियां मिलाकर उनका सूप बनाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। सामाइन बीमारियां इसलिए हम पर हावी हो गई हैं कि हम नेचर से दूर हो गए हैं। 500 ग्राम फ्रूट नाश्ता करने से कबल, 500 ग्राम सब्जियां दोपहर के खाने से कबल इस्तेमाल करें। ये दोनों वक्त फ्रूट इस्तेमाल करें। अगर सब्जियां पसंद ना हो तो सलाद खूब इस्तेमाल करें। माहिरीने ग़िज़ा कहते हैं कि फ्रूट और सब्जियां खाने से कबल अद्वियात की तरह काम करती हैं और खाने के बाद ग़िज़ा की तरह काम करती हैं। याद रखें, आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी इसी मिकदार में फ्रूट के इस्तेमाल में है। गोश्त ना हो तो बादाम या अखरोट लें, मगर मिकदार इंतहाई अहम है। जो 100 ग्राम हो, इस मिकदार को दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं। इससे कम मिकदार आपकी प्रोटीन की कमी को दूर नहीं कर सकता। सामाइन, खुश रहिए, अपने घर के काम खुद करिए, वर्जिश करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बहुत शुक्रिया। सामाइन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।